हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे, तीनों वीडियो के लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में। आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे हम लोग को पढ़ने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसमें हम लोग को बहुत सारा डेटा भी देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये जो रिपोर्ट है सरकार के ओर से हम लोग को ये फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड हम लोग को इंडिकेशन यहाँ पे देता है। एंड अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टर हो या फिर आप इंटरेस्टेड हो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या मैं इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस तरीके का डेटा एंड इस तरीके के रिपोर्ट्स हम लोग को मदद करते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं कि ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। आप सभी लोगों ने एक बात सोची होगी। कौन सी बात सोची होगी? कि पावर शॉर्टेजेस। आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे हर दिन हम लोग को यहाँ पे बीच में खबरें देखने को मिल रही थी कि कोल का शॉर्टेजेस है, इसके चलते पावर शॉर्टेजेस हो रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को पावर कट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वहाँ पे हम लोग को पावर कट होते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि पावर शॉर्टेजेस कैसे होते हैं। ऑब्वियसली कोल का शॉर्टेज है, इसीलिए अगर आपके पास बहुत सारा कोल है तो डेफिनेटली आप लोग उस टाइप का डिमांड के हिसाब से सप्लाई भी यहाँ पे पावर का कर सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पे मई मंथ का डेटा हम लोगों के सामने फिलहाल तो आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड मई मंथ का डेटा के हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो डिमांड है दोस्तों, किसकी डिमांड? पावर की डिमांड है, वो बहुत ही बढ़ चुकी है। बहुत मतलब लगभग 23-24% के आसपास हम लोग को पावर की डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिली। अभी आप लोग सोच सकते हो कि डिमांड इतनी बढ़ गई, कोल का शॉर्टेजेस है, तो फिर यहाँ पे पावर सप्लाई कैसे हुआ? सो दोस्तों इस सवाल का जवाब है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी के कारण हम लोग को यहाँ पे मैक्सिमम मतलब जो बर्डन है वो यहाँ पे रिलीज होते हुए देखने को मिला है पावर इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो। सो इसी से रिलेटेड एक ज़बरदस्त रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। एंड वही मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जितना भी डेटा है, जितने भी नंबर्स है, ये सभी के सभी सरकारी आंकड़े हैं जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग रिपोर्ट के ऊपर आ चुके हैं। एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 23.5% की ग्रोथ हम लोग को किसमें, पावर डिमांड की बात करें हम लोग, इतना ज़्यादा जंप हम लोग को देखने को मिला। 23.5% की डिमांड देखने को मिली पावर में। एंड यहाँ पे इतना ज़्यादा शॉर्टेजेस था कोल में, फिर भी कैसे हुआ? क्योंकि ग्रीन एनर्जी आउटपुट ने यहाँ पे ज़बरदस्त रिकॉर्ड यहाँ पे अचीव किया एंड रिड्यूस द इंडियन डिपेंडेंस ऑन कोल इन मई मंथ। सो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्वेस्टर के लिए ये सारे रिपोर्ट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि जितना भी डेटा है दोस्तों गवर्नमेंट के ओर से हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला है। सो इससे पहले मतलब ये तो फर्स्ट शुरुआत है, अभी हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। ग्रीन एनर्जी में भी हम लोग को बहुत सारे, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, इसमें बहुत सारे हम लोग को यहाँ पे अलग अलग पैटर्न देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ से है वो भी हम लोग यहाँ पे ज़रूर पढ़ेंगे। सो दोस्तों आगे अगर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्जिंग सप्लाई फ्रॉम रिन्यूएबल विल गो सम वे टूवर्ड्स मिटिगेटिंग इंडियाज कोल शॉर्टेजेस एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रैपिड ग्रोथ इन डिमांड विच हैज़ फोर्स द कंट्री टू रीओपन माइंस एंड रिटर्न टू इम्पोर्टिंग द फ्यूल्स। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने के बावजूद क्या देखने को मिला? रिन्यूएबल एनर्जी के कारण हम लोग को ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग को धीमे धीमे करके सॉर्ट आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो डिमांड है एंड जो सप्लाई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का कितना ज़बरदस्त आउटपुट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अर्लियर अप्रैल मंथ की बात करें 10.2% था, जो कि मई मंथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 14% तक हम लोग को यहाँ पे सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी से होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये बहुत ही अच्छी खासी बात भी हम लोग को देखने को मिली है। सो दोस्तों जैसे शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि अलग अलग हम लोगों को यहाँ पे एनर्जीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी से जो पावर जनरेशन होता है, राइट। सो वहाँ पे अगर आप लोग देखोगे 51.1% हम लोग को यहाँ पे बहुत अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं मई मंथ प्रीवियस वाला एंड दिस ईयर वाला। सो बहुत ही ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। वैसे ही सोलार पावर की अगर हम लोग आउटपुट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 38% तक हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हम लोग टोटल
अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जनरेशन फ्रॉम ऑल रिन्यूएबल सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो 44.1% तक जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही रैपिड ग्रोथ हम लोग को इसमें देखने को मिल रही है अगर हम लोग कंपेयर करें पिछले 30 मंथ के डेटा के हिसाब से। सो बहुत ही सॉलिड रिपोर्ट है। एंड आगे भी अगर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो डिमांड है ऑब्वियसली पावर से रिलेटेड हम लोग को डे टाइम में सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिला है। एंड जो हायर जनरेशन है वो हम लोग को सोलार के ओर से यहाँ पे होते हुए देखने को मिला अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की यहाँ पे बात करें तो। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें अभी आगे भी वही चीज़ हम लोग को रिपीट होते हुए देखने को मिल रही है। सो मेन कंक्लूजन इतना ही है दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि कोल का शॉर्टेजेस देखने को मिला है, पावर का डिमांड बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, राइट। एंड वो पावर का डिमांड रैपिडली बढ़ रहा है 23-24% के हिसाब से। एंड उसको फुलफिल करने के लिए रिन्यूएबल जो एनर्जी से उन्होंने ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है। एंड ये परफॉर्मेंस हम लोग को भविष्य में और भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे कोल का इस्तेमाल धीमे धीमे करके कम ही हम लोगों को यहाँ पे करना है। इससे रिलेटेड भी ऑब्वियसली बहुत लंबा टारगेट यहाँ पे बताया है, बट शुरुआत तो कभी ना कभी से करनी पड़ेगी, तो इसकी भी शुरुआत हम लोग को धीमे धीमे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो यहाँ पे डेफिनेटली जो रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज है उनके ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टाटा पावर हमेशा रडार के ऊपर रहता है। जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये जो जंप देखने को मिली है ये वाली, इसके पीछे का रीजन ही केवल यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, अगर आप इस सेक्टर के ऊपर ट्रस्ट करते हो, अगर आप बिलीव करते हो कि यस ये आने वाले समय में ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, तो डेफिनेटली आप इनके बारे में विचार कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं ये बिजनेस नहीं चलेगा तो फिर डेफिनेटली इन्वेस्ट करने का कोई सवाल आता ही नहीं। तो यही चीज़ हम लोगों ने क्या करनी होती है, स्टडी करनी होती है, ना कि सिर्फ स्टॉक 200 में मिल रहा है तो चले इन्वेस्ट कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, राइट। ये सारा बिजनेस मॉडल के ऊपर आप लोगों का ट्रस्ट है या नहीं, उसके ऊपर आप लोगों के इन्वेस्टमेंट के डिसीजन यहाँ पे निर्भर रहते हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एमटार टेक्नोलॉजी, ये भी क्लीन एनर्जी में हम लोग को एक अच्छा खासा योगदान देते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसको भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। हालांकि ये रिस्की कंपनी, क्योंकि जस्ट अभी अभी हम लोग को इसका शुरुआत बाजार में होते हुए देखने को मिला। ये देखिए 21 में ही हम लोग को इसकी शुरुआत होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, मतलब हार्डली 1 साल हुआ है ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। प्लस ये और भी अलग अलग सेक्टर में है तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पे देखना है। एंड ये कितना क्लीन एनर्जी में कंट्रीब्यूट करता है वो भी आप लोगों ने जरूर स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। सारी चीज़ें वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। देन अगर हम लोग ग्रीन एनर्जी का किंग की बात करें, नो डाउट अदानी, बट यहाँ पे आप लोगों को पता है अदानी के शेयर्स बहुत ज़्यादा रिस्की रहते हैं। पीई के हिसाब से भी अगर हम लोग बात करें, फिलहाल 1000 का पीई हम लोग को 760 के आसपास आते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से ये स्टॉक हम लोग को अच्छा खासा पिटते हुए भी देखने को मिल रहा है। जो जितना ऊपर तेजी से जाएगा वो नीचे भी वैसे ही आता है, एक नॉर्मल सा गणित है, आप लोगों को यहाँ पे पता है। सो अदानी ग्रीन के भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नो डाउट अदानी के स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बहुत सारा एडवांटेज भी इन कंपनीज को यहाँ पे मिलते रहते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बोरोसिल रिन्यूएबल जैसी कंपनियां, मतलब जितने भी रिन्यूएबल से रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनको आप लोग जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, उनको जरूर आप अपने रडार के ऊपर सेट करके यहाँ पे रख सकते हो। इन 4 स्टॉक्स में से अगर देखा गया तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक ऐसा स्टॉक है जो कि स्टेबल है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं ट्रस्ट करके चल सकते हैं, वो एक टाटा पावर है। क्योंकि टाटा पावर के रिसेंटली भी जो नंबर्स थे वो हम लोग जरूर कह सकते हैं उनका रिन्यूएबल बिजनेस हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिला है। नो डाउट ये जंप कोई एक दिन में आने वाली नहीं है, बहुत मतलब ये बहुत ही लंबा विजन वाला स्टॉक एंड बिजनेस है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी जरूर चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा बिल्कुल जो नए नए कंपनीज है उसमें एमटार टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी को भी आप लोग क्या कर सकते हो, स्टडी करने के लिए यहाँ पे ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों कोल इंडिया, यस कोल इंडिया की बात करें तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, पर्सनली मुझे स्टॉक इतना कुछ खास नहीं लगता है, राइट। जब अच्छे खासे न्यूज़ आ जाते हैं, जैसे कि अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है डिमांड है, कोल शॉर्टेजेस है, तो इसके चलते स्टॉक्स में अच्छी खासी ज़रूर तेज़ी देखने को मिले, जो कि ट्रेडर लोग ऑब्वियसली इस चीज़ का फ़ायदा उठाते। एक साल में आप देख सकते हैं 32% के रिटर्न हम लोग को कोल इंडिया में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस ये जो लेवल है 200 के आसपास का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार टच करके नीचे आया, फिर यहाँ पे कोशिश की थी, वापस नीचे आया, एंड वापस एक बार अटेम्प्ट यहाँ पे कोल इंडिया 200 के लेवल को तोड़ने की करने वाला है। सो डेफिनेटली ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से ट्रेडर्स इसका फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे हम कह सकते हैं देश ने खुद ही बोला है, आप सभी लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई थी कि यहाँ पे कोल का जितना इस्तेमाल है यहाँ पे कम करने की कोशिश करेंगे एंड रिन्यूएबल सेक्टर्स को ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे जिस सेक्टर में मुझे फ्यूचर नज़र नहीं आता है वहाँ पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। एंड प्लस ये एक सरकारी कंपनी है, ये भी बात हम लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। एंड प्लस जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके ये सिर्फ और सिर्फ वेल्थ डिस्ट्रॉयर ही देखने को मिला है इन्वेस्टमेंट के हिसाब
से ट्रेडर लोग प्लस माइनस का फ़ायदा उठाते रहते हैं। सो ये भी पॉइंट्स को आप लोगों ने ज़रूर फोकस में रखना है। प्लस रिन्यूएबल बिजनेस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सोलर और ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आती दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी हम लोगों को उसका योगदान ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे भी पावर की तो रिक्वायरमेंट लगेगी ही लगेगी। सो ये सब कुछ स्टडी करने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा वाला रिपोर्ट था वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। सो ये और भी फर्दर स्टडी करने के लिए आप लोगों को वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा, इसका आशा यहाँ पे मैं करता हूँ। सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।